बैठने का नहीं है। सिलेंडर मोदी इतना महंगा कर रखे, सिलेंडर ले फुहारा करेंगे, गोबर पाथेंगे नहीं। साधन यहाँ पर निर्मित किए गए हैं, यहाँ पर लगाए गए हैं, वह अपने घर के पशु भी है, सब कुछ हमारे को। भाई हम नहीं कुछ कहते, जब कोई सुनवाई नहीं है, चली गई 8 बजे चले जाते हैं। हाँ। तो 7 बजे अगर ट्राली आ जाए फिर राजी हो? हाँ, गिरवा देंगे राज्य। हाँ, फिर तो यहाँ पे कूड़ा नहीं गिरेगा। हाँ, हम अपनी जिम्मेदारी लेने लग रहे, सबकी नहीं लेने लगे भाई। खुद जागरूक हो जाए लोग, खुद। नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं। आज यहाँ सचेत किया जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर को गोबर नहीं है, राख होगा, राख तो है ना। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो करना चाहेंगे, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर को भी लगातार टारगेट किया जाता है। कहाँ जाएगा? डांगरों को तो उठाते नहीं। जो वाहन आता है उसका समय कब, समय इनको निर्धारित करके बताएं। हाँ, दुनिया इतना बड़ा संसार बस रहा, सारों को नाम लेने लग रहे हैं। गोबर दम पाथन लग रहे हैं। और का काम करती हैं महिलाएं, तो 8 बजे घर से निकल भी ना हो, स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 पर लाया जा सके। तो शेर जुड़ की जगह आखिरकार जो लोग यहाँ पर गंद डालते हैं उन्हें भी लगातार यहाँ पर। नमस्कार, मैं रोहित लांसर, आप देख रहे हैं AVI न्यूज इंडिया। स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर को नंबर 1 पर लाने के लिए बेशक नगर पालिका प्रशासन प्रयास में जुटा हो, लेकिन कहीं न कहीं लोगों की अनदेखी भी सामने आ रही है, क्योंकि लगातार नगर पालिका प्रशासन ही नहीं बल्कि मोटिवेटरों द्वारा शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए न केवल अभियान चलाए जा रहे हैं, बल्कि घर घर दस्तक देकर लोगों से अपील की जा रही है कि वह गंदगी को डस्टबिन में ही डालें। और नगर पालिका प्रशासन की तरफ से जो साधन यहाँ पर निर्मित किए गए हैं, यहाँ पर लगाए गए हैं, वह अपने घर के कूड़े को इधर उधर फैलाने की बजाय डस्टबिन में डाले, और जो नगर पालिका का वाहन यहाँ पर पहुँचता है वहां पर डस्टबिन में गंदगी डाले, ताकि शहर के सौंदर्यीकरण को और ज्यादा स्वच्छ बनाया जा सके। लेकिन मैंने आपको एक खबर भी दिखाई थी कि तरावड़ी के वार्ड नंबर 5 और 6 में लगातार गंदगी के ढेर स्वच्छ भारत मिशन के अभियान को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन इस खबर के बाद नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा यहां पर जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। अब देखना यह होगा कि जो ये गंदगी के ढेर हैं यह उठवाए जाएंगे, लेकिन इसके बाद क्या यहाँ के लोग जागरूक होते हैं या फिर नहीं। जब नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि यहाँ से गंदगी के ढेर उठवा दिए जाएंगे, लेकिन इसके बावजूद यदि फिर से लोगों ने यहाँ पर गंदगी डाली तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। और यहाँ पर बाकायदा स्वच्छ भारत मिशन के साथ साथ जो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, जिनकी स्वच्छ भारत मिशन को, स्वच्छ सर्वेक्षण को नंबर 1 पर लाने के लिए एक अहम जिम्मेवारी है, वह यहाँ पर दस्तक देंगे और लगातार यहाँ पर देखरेख भी करेंगे कि यहाँ पर कौन शख्स गंदगी डालता है और कौन शख्स समझाने के बावजूद भी नहीं मान रहा। ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। यही वह फिर भी नहीं माने तो उनके खिलाफ मामला भी दर्ज करवाया जाएगा। तो नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं, आज यहाँ पे अपने दौरा किया है। गंदगी के ढेर आपने देखे, काफी गंदगी पड़ी हुई है, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आज यहाँ पर मौके पर निरीक्षण करने आया, और जैसा कि आपके चैनल के माध्यम से शुक्रवार को आपने ये मुद्दा उठाया था, इसमें मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि नगर पालिका प्रशासन की तरफ से इसमें कोई लापरवाही नहीं है। नगर पालिका प्रशासन द्वारा पहले भी यहाँ से JCB से सफाई 3-4 बार करवाई गई है, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो रिहायशी हैं, वो नहीं मानते। और पहले कई लोगों के यहाँ पे चालान भी किए गए हैं। उसके बावजूद भी एक पीछे ऐसा मामला भी आया था जिसकी यहाँ फसल है, उन द्वारा यहाँ पे लड़ाई झगड़ा भी हुआ था काफ़ी, और चोटें भी आई थी। तो उसके बावजूद भी लोगों ने ठान ली है कि सिर्फ़ और सिर्फ नगर पालिका को बदनाम करना है, हमने अपने शहर को स्वच्छता की तरफ नहीं लेकर जाना है, नंबर 1 पर नहीं लाना है। इन्होंने कसम खाई हुई है। और इन सभी लोगों ने, मैंने बार बार कहने पर भी, पीछे हमने चालान भी किए हैं, और उसके बावजूद भी ये नहीं मान रहे। जब नगर पालिका की गाड़ी यहाँ पर आती है तो यहाँ उसमें क्यों नहीं इन द्वारा कूड़ा उसमें डाला जाता। और मान लिया कि ये कहते हैं हम तो गरीब हैं, एक तो पशु यहाँ पे नहीं रखने, बाहर रखने होते हैं। सारा ये दिखा सकते, मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे जो भी नालियाँ हैं पॉलीथीन से, और ये जो घास है और पराली है, ये सारी उसमें जा रही है, और इसमें आने के बाद सारे पीछे से नालियाँ रुक जाती है।
और इस आपके चैनल के माध्यम से एक और मैं कहना चाहूँगा कि सभी शहरवासी ये समझ लें कि ये जो नगर पालिका का पैसा है, बार बार जेसीबी लगाई जाती है, तो वो पैसा आप लोगों का है, पब्लिक मनी है, पब्लिक प्रॉपर्टी है। अगर आप ऐसे ही नहीं माने और ऐसे चलते रहे, ना तो आपका शहर स्वच्छ होगा और ना नंबर 1 पर आएगा, और ये जो आपका पैसा है वैसे ही वेस्ट होता रहेगा बिना बात के। और आप लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ पर कूड़ा ना डालें, नगर पालिका की जो गाड़ी आती है उसी में ही इसको उठाकर डालें। और मैं एक बार फिर लास्ट बार नगर पालिका द्वारा इस कूड़े को उठवा दूंगा। और अगर ये कहते हैं हमारा डस्टबिन लेने का भी वो नहीं पैसा है हमारे पास, जो 8-10 घर, जो 15 घर जो भी हैं यहाँ पर, नगर पालिका द्वारा सभी को डस्टबिन दी जाएगी घर में, और उस डस्टबिन में अपना कूड़ा डालें। जब गाड़ी आए तो उसी में डालना है। और उसके बावजूद भी अगर यहाँ पर कूड़ा पाया जाता है, बाहर का तो कोई डालने नहीं आता, यहाँ जितने पड़ोसी है वही डालते हैं, उसके बावजूद तो ऐसा करने पर नगर पालिका द्वारा इनके चालान करके माननीय न्यायालय में इनके विरुद्ध कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, और फिर जिसके लिए ये स्वयं जिम्मेवार होंगे। धन्यवाद। तो लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं तरावड़ी के वार्ड नंबर 5 के पास, जहां पर आप देख सकते हैं ये गंदगी के ढेर हैं। फिलहाल नगर पालिका प्रशासन इस गंदगी का यहां से सफाया कर देगा, इन गंदगी के ढेरों को यहां से उठवा लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल यह खड़ा होता कि जैसा कि यहाँ के लोग बता रहे थे कि यहाँ पर उनके पास गंदगी डालने के लिए कोई निर्धारित जगह नहीं है, तो ऐसे में अब नगर पालिका प्रशासन की तरफ से और ज़्यादा यहाँ पर जो साधन यहाँ पर लगाए जाएंगे, ताकि यहाँ पर अपील भी की गई है कि लोग गंदगी को जो नगर पालिका की तरफ से जो साधन आता है उसमें डालें। जो यहाँ के लोग हैं उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, गंदगी डालते हैं आप यहाँ पर, क्या दिक्कत परेशानी है? हमारे को दिक्कत तो ये है जी, हमारे पास पशु भी है, सब कुछ, हमारे को थोड़ी जगह दे देते हैं एक साइड में, तो पशुओं का तो थोड़ा हो जाता है। अब देखो नगर पालिका में चल मान रहे गाड़ी आती है, गाड़ी का कोई टाइम नहीं है जी। यहाँ पे क्या टाइम चाहते हो आप? टाइम हमारे पास देखो यहाँ पे कोई 6 बजे 7 बजे तकरीबन दिहाड़ी मजदूर वाले से निकल जाते हैं। हमारे पास किसी पास टाइम नहीं है, टाइम होता तो दिक्कत होती है हमारी। हमारे जैसे 7 बजे तक 7 बजे तक गाड़ी आ जाए तो बंदा तक, हर एक बंदा, अगर 7 बजे तक यहाँ पर गाड़ी आ जाती है तो फिर यहाँ पे ढेर तो नहीं लगेंगे गंदगी के? ढेर तो देखो जैसे डांगर है, डांगर वाला कहाँ जाएगा, डांगरों को तो उठाते नहीं। डांगर अपने बाहर बांध दें, यहाँ से, यहाँ नहीं है, ये आपकी वो है नहीं, जैसे पशु हमारे पास हैं, जो वैसे कूड़ा तो होता नहीं, पशुओं के थोड़ा बहुत ज्यादा जी, तो हम भैया कहाँ जाएगा? यहाँ पे नुकसान होता है, उसकी फसल जल जाती है यहाँ पे आपकी। देखो इस चीज तो हमारी को तो थोड़ा बहुत सुविधा होनी चाहिए ना। आप डालते हैं यहाँ कूड़ा? नहीं, हमारे तो पास तो पशु तो पहले हम डालते हैं, हम तो बाहर ही गिर के आते हैं तकरीबन। क्या नाम है आपका? नंदलाल। बाहर कहाँ गिर करते हैं? हमारे तो देखो वैसे बाड़े जैसे बने हुए, थोड़ा गोबर का पर होता है, वो ना थाप लेते हैं, उससे घास से बात लेते हैं, उसमें निकलता है। क्या नाम है आपका? नंदलाल। नंदलाल है। चलो आगे से यहाँ पे कूड़ा नहीं डालना। नहीं, ये तो हम करते हैं अभी, हमें फायदा है, अभी जितनी सफाई हो जाए हमें फायदा है। फादर का नाम क्या है? राम बहादुर है, बताऊँ। तो लाइव तस्वीरें देखते हैं और भी लोगों से हम जानकारी यहाँ पर जरूर लेना चाहेंगे, लेकिन आपसे लगातार हमारी यही अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आपको बता दें कि स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर को नंबर 1 पर लाने के लिए न केवल नगर पालिका प्रशासन बल्कि शहर के मोटिवेटर और ब्रांड एम्बेसडर लगातार अपनी जिम्मेवारी संभाले हुए हैं। लगातार जागरूकता रैली के माध्यम से भी लगातार न केवल लोगों को जागरूक किया जा रहा है, बल्कि यहाँ पर लगातार सचेत किया जा रहा है कि स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर को नंबर 1 पर लाने के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेवारी नगर पालिका की ही नहीं बल्कि हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, आप लोगों की भी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। तो आपसे लगातार हम यही अपील करेंगे, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं, लगातार जागरूकता में भी कोई मुद्दा हो, जागरूकता में भी सबसे आगे रहते हैं। वीरेंद्र जांगड़ा है, पत्रकारिता के माध्यम से भी एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर को भी लगातार टारगेट किया जाता है, नगर पालिका प्रशासन को टारगेट किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही भी है कि गंदगी डालते हैं। तो आप क्या उनसे क्या अपील करेंगे? ऐसा सबसे पहले आपने कहा कि टारगेट बनाया जाता है, तो टारगेट तो जो काम करेगा टारगेट तो होगा ही, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा सामने आया था गंदगी वाला, परसों भी सामने आपने नगर पालिका में उठाया था, तो अगर यहाँ पर रिक्शा रेडी नहीं आती नगर पालिका के तो ये परेशानी उनकी जायज़ है, और नगर पालिका को चाहिए कि वो अपने यहाँ पर व्यवस्था करें। कूड़ा कचरा जो वाहन आता है उसका समय इनको निर्धारित करके बताएं कि इस समय गाड़ी आती है। नगर पालिका इसको एक बार तो उठवा सकती है, बार बार नगर पालिका नहीं उठवा सकती, क्योंकि हमें जागरूक होना पड़ेगा। जो अगर ये शहर में ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं या फिर ये सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, इनका सबसे बड़ा
मतलब उद्देश्य यही है कि सबको जागरूक किया जाए, बार बार गंदगी एक जगह ढेर ना लगे, सफाई समय पर होती रहे। और मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के भी निवेदन करना चाहता हूं कि ये लोग इस बात पर ध्यान दें और गंदगी के इस तरह ढेर ना लगाएं। गंदगी के इस तरह ढेर जो है हमारी जो गलत सोच है उसका परिचायक है। ये जो बाहर से कोई आदमी आता है, कोई दूसरे शहर से आदमी आता है, तो वो उसको बुरा लगता है ये, और ये हमारी सभ्यता को साथ लेकर के जाता है कि हम इतने गंदे लोग हैं तरावड़ी के लोग कि वहाँ पर गंदगी के ढेर लगे होते हैं। तो मैं नगर पालिका सचिव से कहूँगा कि एक बार इस गंदगी के ढेर को तो यहाँ से उठवाया जाए और इनको जो जिस समय ये चाहें उस समय यहाँ पर कचरा जो वाहन है उसका एक प्रबंध करवाया जाए ताकि वो समय पर आए। उसी समय पर यह भी ध्यान रखें कि कचरा वाहन में ही कचरा डाला जाए, इधर उधर ना ऐसे ढेर लगाए जाएं। इससे जो शहर का सौंदर्यीकरण तो बिगड़ता ही है, हमारी सोच का भी पता चलता है कि हम अच्छी सोच के व्यक्ति नहीं है अगर हम इस तरह के ढेर लगाते हैं। तो मेरा सबसे निवेदन है कि इस तरह का काम यहाँ पर लोग ना करें। तो आप देख सकते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण में शहर को नंबर 1 पर लाने के लिए कहीं ना कहीं लापरवाही लोगों की नजर आ रही है। तो आपसे लगातार हमारी फिलहाल यही अपील रहेगी, इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल नगर पालिका प्रशासन की ओर से जो ये कूड़ा करकट यहाँ पर डला हुआ था इसे उठवा लिया जाएगा, लेकिन आपसे लगातार हमारी खासकर वार्ड नंबर 5 के और 6 के लोगों से भी हमारी यही अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और गंदगी को लेकर भी लगातार लोगों को सचेत होने की जरूरत है। हाँ जी, क्या हो गया जी, क्या हो गया, क्या मांग है आपकी? अगर भाई साहब कबाड़ा घेरते हैं, रेडी वाला आता है कहता ना ये ना घेरो, सूखा कबाड़ा ले आओ। नहीं, गोबर नहीं है, राख होगा, राख तो है ना, राख चूल्हे की राख होती है। चूल्हे की राख भी नहीं गिरने देता होगा रेडी वाला को ले आओ बुला के। कौन सा रेडी वाला आता है यहाँ? हम मुंह पे कराते हैं तुम्हारे को। मैं रोज यही रहूं, तेरी ड्यूटी तो यहाँ है, ठीक है, तेरी ड्यूटी है यहाँ। तेरा गोबर नहीं भरवाने का रेडी, गोबर नहीं वैसे कबाड़े का जवाब दे गोबर नहीं भरवाने का तेरा रेडी गोबर खाने वाला रेडी है कोई नहीं भाई। जो यार ट्राली आती है उसमें नहीं डालते आप गंदगी? ट्राली तो यार पता नहीं किस टाइम आवा, सवेरे अपना निकल जाए आदमी। क्या टाइम चाहिए आपको, क्या टाइम? 6 से 7-8 बजे तक चाहिए। 8 बजे से पहले? 8 बजे। आती किस टाइम है? आती किस समय है? किस समय आती है क्या चीज? ट्राली तो शाम को आएगी 3 बजे 2 बजे, कभी आएगी कभी नहीं आएगी, हफ्ते में एक बार आती है। हाँ, राजपूतों की गली में राजपूतों के बारे में खड़ी नहीं, डेली आवा। तो आगे से यहाँ पे पता नहीं किस टाइम नहीं आवा। सफाई होती है, कर्मचारी भी आता है। तो लाइव तस्वीरें हम आपको तरावड़ी शहर के वार्ड नंबर 5 से दिखा रहे हैं, जहां पर इन लोगों की बड़ी परेशानी है कि वह आखिरकार जो पशुओं का गोबर है वह कहां पर डालें। यदि गंदगी है, शहर की गंदगी है, घरों का कूड़ा करकट है, तो वह तो अब ट्राली में डाल सकते हैं, नगर पालिका के वाहन में डाल सकते हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल आखिरकार अपने आप में यह खड़ा होकर सामने आता है कि जो उनके पशुओं का गोबर है वह आखिरकार उस गोबर को कहां पर डालें, यह भी एक सवालिया निशान जरूर है। लेकिन आपसे लगातार हमारी यही अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जी, क्या कहना चाहेंगे? गंदगी की बड़ी समस्या है। हाँ जी, कुछ कह रहे थे आप? अरे भाई हम नहीं कुछ कह रहे, जब कोई सुनवाई नहीं है क्या कहेंगे किसी ने? क्यों? प्रशासन आया हुआ है, कोई सुनवाई नहीं है। प्रशासन आप बोलिए क्या सुनवाई करवानी है बताओ। ये को मेरी बात सुनो भाई, जब डंगर आप डंगर नहीं रखो, ये नहीं रखो, गरीब आदमी जावेगा कहाँ बताओ? दिहाड़ी मजदूरी करने वाला जावेगा। मांग क्या आपकी? प्रशासन आपके पास आया हुआ है, कई बार रेडी वाला आया, जिस तरह गोबर कहने लग रहे, गोबर हम गेरे आवा, जो थोड़ा बहुत कबाड़ वो भी हम कट्टे भर कर रखने लग रहे, नहीं यकीन है तो इस टाइम भी कर दिखाऊंगे। ड्यूटी नगर पालिका की आप उसमें डाल लें। अगर कोई कबाड़ा गिर रहे हैं, आप ये बताओ जो सही है, थोड़ा बहुत जो कबाड़ है यहाँ गिरेगा तो मैं उसमें कोर्ट में केस डालूंगा। चलो डाल दो जी फिर। तो आप देख सकते हैं, आपसे लगातार हमारी यही अपील रहेगी, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। गोबर की क्या सर समाधान क्या है इसका? गोबर यहाँ अपना कहीं भी लेके जाए, यहाँ नहीं गिरना। ये पराली किस चीज की है? पराली किस चीज की है? पराली आप लोगों की है ना, सबसे बड़ा कचरा यही है। ये ले लिया, कहाँ ले जाओगे जी गोबर? जोड़ में जाएंगे क्या? हमारे डेयरी बांध रही क्या? हमको घेरेंगे हाँ पराली? हाँ, दुनिया इतना बड़ा संसार सारों को नाम लेने लग रहे हैं। गोबर तो पाथन लग रहे हैं, और क्या कहा पाथने का नहीं है? सिलेंडर मोदी इतना महंगा कर रखे, सिलेंडर ले पुकारा करेंगे, गोबर पाथेंगे नहीं। गरीब आदमी तो गोबर ही पाथेंगे जी। तो गंदगी डालते हैं आप यहाँ पर, सामने गंदगी डालते हैं। गोबर कोई नहीं घेरता, इतना बड़ा डेरा देखो, सारा कबाड़ा तो घेरे। समस्या क्या है आपकी? समस्या क्या है? ये समस्या क्या है? कूड़ा फेंकने के हमने जगह दे दो। समस्या हाँ, नहीं, नगर पालिका की ट्राली आती है, वाहन आते हैं, उसमें डाला करो। दिहाड़ी मजदूरी करने वाली है, सारी चली गई। 8 बजे चले जाते हैं। हाँ।
तो 7 बजे अगर ट्राली आ जाए फिर राजी हो? हाँ गिरवा देंगे हाँ फिर तो यहाँ पे कूड़ा नहीं गिरेगा। हाँ हम अपनी जिम्मेवारी लेने लग रहे, सबकी नहीं लेने लगे आप भाई। खुद जागरूक हो जाए, लोग खुद जागरूक हो जाएंगे। हैं? तो दुनिया इसमें 3-4 जात बसरी भाई जी हाँ जी। एक जात नहीं है पंडितों से बात इसमें 7-8 जात बसरियाँ भाई जी। हाँ अब यहाँ पे कैमरे की नजर रहेगी, यहाँ पे देखेंगे ब्रांड एम्बेसडर यहीं खड़े रहेंगे, जो कूड़ा डालेगा उनको पुलिस पकड़ के ले जाएगी। चाहे पुलिस ले जाए भाई चाहे कोई ले जाए, हम तो देखो गरीब आदमी है, गोबर तो डाल दे नहीं और ज्यादा टेम्पू में डाल देगा नहीं, हम तो कुड़री में फेंक देगा। तो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, सभी से अपील रहेगी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरें, लगातार जागरूक किया जा रहा है, लोगों को समझाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। तो आपसे लगातार हमारी यही अपील है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। कहीं ना कहीं दिक्कत लोगों की भी है, लोगों के पास गोबर डालने के लिए और गंदगी डालने के लिए कोई जगह नहीं है। तो सारा गोबर और घास है, देख लो। सर ये कह रहे हैं अगर 8 बजे से पहले ट्रैली या कोई वाहन आ जाए तो दिक्कत? मैं ये कह रहा हूँ जब इनको मैं वो भी दूंगा डस्टबिन जी, तो दिक्कत क्या है? 8 बजे से पहले करवा दो टाइम से। मैं करा दूंगा और जो उसके बाद उधर कौन जिम्मेवार होगा? बस फिर कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई तो मैंने करनी ही करनी है जी। तो देख सकते हैं नगर पालिका प्रशासन की तरफ से इनका मांग थी कि 8 बजे वह यहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी का काम करती हैं महिलाएं, तो 8 बजे घर से निकल जाती हैं, लेकिन अब नगर पालिका प्रशासन 8 बजे से पहले भी रेडी को यहाँ पर भिजवा देगा। अब देखना फिर यही होगा कि आखिरकार इसके नीचे सारा तो यूं वैसे ही फेंक के कोई नाली में तो निकल नहीं गया। बिल्कुल बिल्कुल जी। और ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आता रहेगा, ये देखो रुकी नालियां। तो आप देख सकते हैं नालियां लोगों की लापरवाही से नालियां यहाँ पर ठप हो रही है, निकासी व्यवस्था यहाँ पर ठप साबित हो रही है। तो आपसे लगातार हमारी यही अपील रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। यहाँ पर जो लोग हैं उन्हें समझाने का प्रयास यहाँ पर लगातार किया जा रहा है। तो आपसे हम यही अपील करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। आखिरकार जो लोग यहाँ पर गंद डालते हैं उन्हें भी लगातार यहाँ पर समझाने का प्रयास किया जा रहा है। आपसे लगातार हमारी यही अपील रहेगी, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। ये तस्वीरें हम आपको तरावड़ी शहर के वार्ड नंबर 5 से दिखा रहे हैं, जहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि स्वच्छ सर्वेक्षण को लेकर नगर पालिका प्रशासन प्रयासरत है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की लापरवाही सामने आ रही है। तो हम लोगों को खुद को भी और आपको भी जागरूक होना होगा ताकि शहर को स्वच्छ सर्वेक्षण में नंबर 1 पर लाया जा सके। तो फिलहाल नगर पालिका प्रशासन ने जो इनकी मांग थी कि 8 बजे से पहले रेडी या फिर कोई वाहन यहां पर पहुंचाया जाए ताकि लोग गंदगी यहां पर डालने की बजाय गंदगी को उस वाहन में ही डालें, नगर पालिका के जो निर्धारित वाहन किया गया उसमें ही डालें। तो देखना भी यह होगा कि आखिरकार यहाँ के लोग अब समझते हैं या फिर यही लापरवाही यहाँ पर होती है। तो आपसे अपील करेंगे, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। मैं रोहित लामसर, AVI न्यूज इंडिया, तरावड़ी।